गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं प्रमोद जाखड़ संस्कार साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन ने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, पहला चैप्टर भी किया था। मैं पिछली क्लास में आपको सारणी के बारे में बता रहा था कि त्रिकोणमिति में सारणी होती है। एक क्वेश्चन अक्सर उस सारणी से आता है और उस सारणी को हम रट नहीं सकते। रटने से तो पूरा जो मान है वो आगे पीछे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसलिए उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ट्रिक बना के अपन याद करते हैं। चलो वो सारणी बनाते हैं। त्रिकोणमिति ये हमारा टॉपिक था। त्रिकोणमिति में हम सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सारणी में त्रिकोणमिति जब भी पढ़ो तो स्पेशली मुख्य रूप से आपको 6 नाम आने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम होता है साइन थीटा। साइन थीटा, दूसरा मान होता है कोस थीटा, तीसरा मान होता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा। ये 6 नाम आते हैं। इसके बाद में जब भी अपन सारणी पढ़ते हैं तो उसमें 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मान काम में आते हैं त्रिकोणमिति की सारणी में। त्रिकोणमिति की जब भी अपन सारणी पढ़ते हैं तो ये 5 मान 6 मान हैं। ये मुख्य रूप से आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 नाम जरूरी हैं। इसके बाद में इसमें 5 मान आते हैं जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब देखो अपन को इसमें कौन कौन से मान किस प्रकार से लिए जाते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको साइन कोस टेन तीनों के बारे में बता दिया था। आज अपन कोट सेक कोसेक इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो मैं साइन कोस टेन इनके मान दोबारा बताता हूँ, आप का रिवीजन होगा, देखना वो किस प्रकार से है। देखो साइन में यदि हम साइन के मान निकाल रहे हैं साइन थीटा, अब देखो मैंने आपको यह समझाया था कि बेटा जो थीटा है, ये थीटा क्या है? थीटा एंगल है, कोण है। ये थीटा है, ये एंगल है, कोण है। जैसे अपने को किसी भी क्वेश्चन में दे दे साइन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, थीटा थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसमें जो थीटा नाम है बार बार ले रहा हूँ, थीटा का मतलब है एंगल, कोण। जैसे 45 डिग्री है साइन थीटा, थीटा का मान यदि हमें 45 डिग्री दिया है तो ये बन जाएगा बेटा साइन 45। तो ध्यान से देखना कि साइन में एक तो 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है। ये 5 मान होते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला मान किस प्रकार निकालना है उसके बारे में अपन देखेंगे कि साइन 0। तो सबसे पहले आप क्रम से 0 1 2 3 4 ये लिखो। 0 1 2 3 4 लिख दिया अपन ने। इसके बाद में सब में 4 का डिवाइड कर दो, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4 कर दिया कि 0 1 2 3 4 लिखते हैं। इसके बाद में प्रत्येक मान में अपॉन 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड करने के बाद में इसके स्क्वायर रूट लगा देते हैं। वर्गमूल का निशान है ये लगा देते हैं, वर्गमूल का निशान है ये लगा देते हैं। तो देखो 0 तो उसका मान भी क्या हो गया 0। भाई किसी भी संख्या के यदि ऊपर 0 होते हैं, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होगा 0। 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0। फिर 1 का जो रूट होता है वो होगा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा हो गया 4, 1 अपॉन 2। अब 1 के रूट है तो 1 का रूट तो क्या होगा बेटा 1 अपॉन 2 के रूट है तो ये हो जाएगा √2। समझ में आ गया। इसके बाद में 3 है तो 3 तो कटेगा नहीं, तो √3 अपॉन 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का वर्गमूल होता है 2, क्योंकि 2 2 जा 4। इसके बाद में देखो 4 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 के यदि रूट लगा हुआ है तो बेटा 1 का रूट कितना होता है 1। इसका मतलब जो साइन थीटा के जो साइन 0 का मान है वो 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1।
पहला मान समझ में आ गया। इसके बाद में अपन ये मान यहाँ पे लगा देते हैं साइन 0, साइन 0 का मान होता है 0। फिर दूसरा मान साइन 30, साइन 30 का मान है 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है। और ये मान हो गया 1। चेक कर लो अपना सही है गलत है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैंने आपको बताया था, वापस अपने इस पे आ जाओ, इस सारणी पे। मैंने आपको बेटा ये बताया था कि जब भी आपको साइन के मान यदि पता हो, आप ये पहला मान याद करो, चाहे कैसे भी करो। साइन 0, शुरुआत 0 तो मान 0, ठीक है। फिर 30, 1/2, 45, 1/√2, 60, √3/2 और 90 का हो गया 1। अब यदि हमें कोस का मान निकालना है तो जो आगे वाला, जो सबसे आगे, उसको सबसे पीछे कर दो मान, जो लेफ्ट में उसको राइट में कर दो, जो राइट है उसको लेफ्ट में कर दो। उधर 1 है तो इधर हो गया 1। फिर √3/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2 और इसके बाद में ये 0 का 0। समझ में आ गया। अब एक यदि हम tan का मान निकालते हैं, यहां तक भी आपको मैंने बता दिया था। तो बेटा ध्यान रखना, tan का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। कि यदि हम tan का फॉर्मूला, यदि हम sin में cos का डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, tan बनता है। sin में साइन पहला होता है, cos दूसरा, तो पहले में दूसरे का डिवाइड करेंगे कि tan का फॉर्मूला बनता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। यदि इसके बीच में बटा है तो इन सब के बटा लग गया। बटा का मतलब डिवाइड, भाग हो गया, समझ गए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 0/1। यदि किसी भी दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर हो जिसमें ऊपर यदि न्यूमिनेटर अंश है, यदि वो 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। इसके बाद में ये है 1/√2 अपॉन √3/2। देखना, ये है 1/2 अपॉन √3/2। ये है बेटा। यदि अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता है कि पहली जो भिन्न है उसको अपन ऐसा का ऐसा लिखते हैं, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये √3/2 है, तो ये बेटा 2/√3 बन जाएगा। 2 से 2 कट हो गया, क्या रह गया 1/√3, ये मान रह गया। तो इससे अपन मान, इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था 1/√3। इसका दूसरा तरीका ये है, अपन डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। इसका अंश देखो 1 है, इसका यदि अंश 1 है, इसका अंश 1 है, इसका अंश कितना है, देखो ये दो भिन्न, ये भिन्न अलग है, नीचे वाली अलग है। तो देखना, ये इसका अंश है वो 1 है, इसका अंश है √3, अलग अलग है, बराबर नहीं है। इसका हर 2 है, इसका भी हर 2 है। तो देखो 2 से 2 अपन कट कर देंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको बोलो क्या दिखाई दे रहा है, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3। इसके बाद में नेक्स्ट वही है, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos, साइन में cos का डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1/√2 अपॉन 1/√2। मतलब जैसे अपन 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 5 से 5 कट गया, क्या आएगा 1। तो सेम उसी प्रकार सेम संख्या में सेम संख्या का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। इसके बाद में इसका अंश है √3, इसका अंश है 1, बराबर नहीं है। इसका हर है 2, इसका भी हर है 2, तो 2 से 2 कट गए, ये 2 से 2 कट गए तो बेटा क्या होगा √3/1, √3/1। 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि अपन 1 का डिवाइड करेंगे तो वो केवल संख्या आ जाएगी। ये है 1/0। देखो बेटा दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है 0/1 और एक होता है 1/0। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टीचर पूछता है कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो बोलता है 0, इसका आंसर होगा तो बोलता है 0। ऐसा नहीं होता कभी भी। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर हो बेटा, यदि उसके अंश, उसका न्यूमिनेटर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा 0। और दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर हो, चाहे यहाँ पे लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, एनीवन कितना भी नंबर हो, यदि उसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाली संख्या यदि वो 0 है तो इसका मान क्या होता है बेटा, इन्फिनिट, अनंत होता है। तो यहाँ पे अपने पास मान क्या है 1/0, नीचे 0, तो इसका मान क्या होगा अनंत। ये 3 मान हैं। यदि ये 3 मान आपके समझ में आ गए तो आगे वाले 3 मान अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देखना, यहां तक मैंने आपको बता दिया था, अब आगे वाला ध्यान से देखना बेटा। अब यदि अपन कोट की बात करें, जैसे साइन से कोस प्राप्त किया वैसे tan से अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, कॉट।
सेम उसी प्रकार उधर अनंत है तो इधर भी क्या ले लेंगे, अनंत ले लिया, फिर √3 ले लिया, फिर 1 का 1 ले लिया, 1/√3 ले लिया, 1/√3। इसके बाद में 0 है तो 0 ले लिया। बोलो 4 मान समझ में आ गई। ये 4 मान, पहला मान आ गया तो दूसरा अपने आप आ गया। जो लेफ्ट में उसको राइट में ले जाओ, जो राइट में उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। फिर टेन का पहले में दूसरे का डिवाइड साइन में कोस का डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आएगा, टेन निकल के आएगा। फिर कोट, टेन का जो राइट है उसको लेफ्ट में ले जाओ, जो लेफ्ट है उसको राइट में ले जाओ। अब जो स्पेशल ध्यान नीचे वाले दो में देना बेटा कि जो सेक और कोसेक है, ये जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले का उल्टा होगा, उल्टा। यहां पे लेफ्ट वाला राइट में है, उल्टा नहीं हुआ यहाँ पे कि जो इन्फिनिट था वो इन्फिनिट का इन्फिनिट ऐसा कैसा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा, इसमें उल्टा होगा। जो नीचे से 2 नंबर सेक है तो ये किसका उल्टा होगा, ऊपर से 2 नंबर का। सबसे नीचे वाला उल्टा होगा किसका, सबसे ऊपर वाले का। सबसे नीचे क्या है बेटा, कोसेक। चाहे आप सेक का मान निकाल दो पहले से, कोसेक का मान निकाल दो, एक ही बात है। यदि नीचे से 2 नंबर का मान निकाल लो तो इसको उल्टा करेंगे ऊपर से 2 नंबर, मतलब सेक किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा होगा। देखो एक है, एक कैसे आया बेटा, एक कैसे आया, 1 मिनट देखना, एक कैसे आया, एक आया है अपना कि एक में एक का डिवाइड किया तभी तो एक आया है। यदि अपन ने एक में एक का डिवाइड किया तभी एक आया है। तो देखो यदि इसको उल्टा करेंगे, नीचे वाले एक को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले एक को नीचे लेके आएंगे, तभी इसका मान क्या होगा, एक होगा। तो देखना कोस का उल्टा, एक का उल्टा एक हो गया। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, समझ में आ गया। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √2/1, अपोन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, 0। हमेशा याद रखना ये 0 कैसे आया, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 है तभी तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0, ये तो होगा ना। और यदि नीचे 0 आ गया था, अब इसका मान क्या होगा, इन्फिनिट। तो डायरेक्टली आप इतना याद रखो कि 0 का उल्टा होता है इन्फिनिट और इन्फिनिट का उल्टा होता है 0। तो यहाँ पे अपने पास 0 है तो इसका उल्टा करना तो हो गया इन्फिनिट, ठीक है। अब वही काम, साइन से कोस प्राप्त किया, टेन से कोट प्राप्त किया, अब सेक से क्या प्राप्त कर लेंगे, कोसेक प्राप्त कर लेंगे। तो देखो उधर इन्फिनिट है तो इधर भी इन्फिनिट हो गया, इधर 2 है तो 2 का 2 हो गया, √2 है तो √2 का √2 हो गया। यहाँ पे 2/3 तो 2/3 नहीं बेटा, सॉरी √3। यहाँ पे 1 का 1, ये अपना सही है गलत है ये चेक करेंगे। हमें एक चीज़ का और पता है कि जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर वाले का क्या होता है, उल्टा होता है। चेक करेंगे, मैंने आपको बताया कि 0 का उल्टा इन्फिनिट। यहाँ पे 1/2 है तो 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/√2 तो ये √2/1 बिल्कुल सही है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे √3/2 है तो ये क्या होगा, 2/√3, 2/√3। एक का उल्टा क्या होगा, 1। ये आपकी त्रिकोणमिति की सारणी है। बोलो समझ में आ गई। पिछली क्लास में मैंने यहां तक आपको बता दिया था साइन कोस टेन। अब आज अपने कोट सेक कोसेक भी कर लिए हैं। साइन का पहले मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हो गया। कोस है जो लेफ्ट वाले राइट में कर दो, जो राइट वाले हैं उसको लेफ्ट में कर दो। टेन आपको स्पेशली इसका विशेष ध्यान रखना है कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कि पहले में दूसरे का साइन में कोस का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टेन प्राप्त होता है। टेन प्राप्त होने के बाद में कोट जस्ट इसका लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद में सेक और कोसेक, सेक और कोसेक में अपन नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला उल्टे करते हैं। सबसे नीचे वाले का कोसेक का उल्टा क्या होगा, कोसेक का उल्टा होगा साइन और कोस का उल्टा क्या होगा, सेक हो जाएगा। नीचे से 2 नंबर, ऊपर से 2 नंबर। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। समझ में आ गया। ये थी बेटा आपकी सारणी। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो ध्यान से देखना। एग्जाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा कि ये कह देता है कि साइन 60 का मान बताओ। तो देखो साइन में यहाँ पे साइन है और देखो ये 0 है, ये 30, 45, 60। ये साइन में 60 का मान कितना है, √3/2। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं रहता है। अब जैसे कोट में 45 का मान पूछ लिया आपसे तो पहले आप कोट पे चलो। कोट कहाँ पे, ये रहा कोट, इसमें 45। देखो यहाँ से इस लाइन में चलेंगे, ऊपर देखो कितना है, ये 0 डिग्री है।
ये 30 डिग्री है, ये 45। कितना मान है बेटा इसका? 1। ये मान हो जाएगा। ये सारणी है, ये अपनी अक्सर बहुत ज़्यादा काम में आएगी एग्जाम में जब अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे ही अपन अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये मान है ये कैसे रखेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।